नमस्कार, मैं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरों पर। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा सिकरोड सालभरी में, जहाँ मेरे साथ प्रधानमंत्री के रूप में मार्कंडेय सिंह जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 2 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को करवाए हैं और आने वाले 3 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कार्य हो सके। मार्कंडेय सिंह जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपने अभी तक 2 सालों में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं? हमने विगत वर्ष 2 अमृत सरोवर गांव में बनाया है, जो कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है। जल संरक्षण, मत्स्य पालन, रास्ते, तमाम इस तरह की जो योजनाएं हैं उसके तहत 2 अमृत सरोवर बनाया है। उसको हम आपको दिखा भी सकते हैं। और इस साल मतलब इस वित्तीय वर्ष में भी 2 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य हमारा है। और हमने विगत 1 वर्ष पूर्व गांव में पंचायत भवन बनाया है, सरकार से पैसा भुगतान हुआ है। और हम भरोसा दिलाते हैं आपको, और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि चल के मेरा पंचायत भवन का निर्माण आप देखिए। अगर वह कई गांवों से बेहतर ना हो तब मुझको आप कह सकते हैं कि मैंने काम अच्छा कराया है या बुरा। मेरे यहाँ कोई अधिकारी आता है तो मैं तो उससे कहता हूँ, सर मेरा चल के काम देख लीजिए। अधिकारी मेरा कोई काम देखते नहीं। अगर पंचायत भवन में आए तो पंचायत भवन देखने के बाद ही कहते हैं कि आपका काम निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपने जो एक चीज बनाई है उससे लग रहा है कि आपकी क्वालिटी कितने लोगों की बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। आपका ये पंचायत भवन मैं देखूंगी भी। आवास कितने आवंटित हुए हैं? आवास कुछ 37 बने हैं, 37 मिले हैं जी। सब बने हैं। एक में थोड़ा सा विवाद है, वो भी 2-3 दिन में निपट जाएगा, वो भी काम शुरू। और शौचालय मतलब हमारे जमाने में कुल 30 या 31 मिले हैं, सबके काम कंप्लीट हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, तो स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता को लेके सफाई कर्मी है, वो तो नित्य आके काम करता है हमारे गांव में सफाई। अभी जो NRC सेंटर है उसका काम हम नहीं शुरू करा पाए हैं। वो हमारी अपनी निजी कुछ व्यवस्था थी, जमीन का आवंटन हो गया है, कल उसका डिमार्केशन आके लेखपाल करेगा। 2-3 दिन के बाद उसका काम शुरू कराएंगे। फिर उसके बाद जो सरकार की पॉलिसी है कूड़ा गाड़ी खरीदना, वो सब करके वहाँ काम लगाएंगे। मतलब हम सोच सकते हैं RRC सेंटर जो कंप्लीट होना है वो 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, हो रहा नहीं। आपकी ग्राम सभा में जब सर्वे किए तो बहुत जनता हमसे मुखातिब हुए, बहुत लोग आपके काम से संतुष्ट है। कोई भी मतलब बहुत लोगों ने हम लोगों ने पूछा भी तो आपके कार्यभार से वो सब संतुष्ट है। लेकिन जैसे कि कुछ जगह पे जैसे नालियों की समस्या अभी भी बनी हुई है, जल निकासी न होने के नालियों में जल भराव की समस्या और बारात घर की समस्या, और जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसको आप क्या करेंगे? बारात घर तो हमारे यहाँ बना है, बस्ती में बारात घर बना है, साथ में बना हुआ था। आज भी फर्स्ट क्लास है, वहाँ पे छोटे मोटे आयोजन लोग करते हैं और चल रहा है। और बाजार में जरूर थोड़ा जल जमाव की समस्या है, क्योंकि कई लोगों ने नालियाँ जो बनी थी पहले की पाट दिया है। लेकिन उसको समय समय पे अगर कहीं जल जमाव होता है तो उसके निकास की व्यवस्था कर देते हैं। मुझे लगता है कि कुछ जगह पे अभी बाकी, तो जैसे बजट आ गया इस पर भी आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो चलता रहता है, एक प्रक्रिया है। जहाँ कहीं टूट फूट हुई उसको भी बनाना है, कुछ आगे भी बनाना है। और गाँव में जल निकास की, पानी के निकास की व्यवस्था कहीं बहुत खराब नहीं है, हर जगह बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा है। एक दो जगहों पे नाली निर्माण का कार्य बहुत अच्छी प्रारंभ होने वाला है। मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री भी है, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है। तो आप अपने ग्राम सभा में स्वास्थ्य को किस स्तर पर आगे ले जाना है? हमारे गांव में होम्योपैथिक हॉस्पिटल है, सरकारी होम्योपैथिक हॉस्पिटल है, और उसके लिए भूमि का भी हमने आवंटन किया है। और अभी लेकिन भूमि अस्पताल के नाम से ट्रांसफर नहीं हो पाई है, या 5 महीने पहले हमने प्रस्ताव दिया है और मॉडल शॉप के लिए प्रस्ताव दिया है। इसके संबंध में हमने अपने SDM महोदया से आग्रह भी किया था, उनको समझाने का प्रयास किया कि जमीन उनके नाम से प्रस्तावित हमने करके दिया है तो उसको स्वीकृति दीजिए। अभी उन्होंने दिया नहीं है, जैसे भी हो जाएगी तो सारी हमारे यहाँ है। और हमने सन 6 में हम प्रधान थे तो हमने एक प्रस्ताव 1 एकड़ जमीन का दिया था। वो अस्पताल किन्हीं वजहों से
और NRS घोटाला जो हुआ था उसमें वो किसी तरह से नहीं कंप्लीट हो पाया। उसके लिए काम बहुत जल्दी शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि ठेकेदार आए थे बीच में, तो उन्होंने कुछ लाइट वाइट की व्यवस्था के लिए हमने कहा, हमने व्यवस्था उनकी कर दिया है। तत्काल उनका स्टाफ आके उसको कंप्लीट करने के दिशा में मतलब वो अग्रसर है, हो जाएगा। सरकार के 19 पैरामीटर पर आप काम कर चुके, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण तो हो ही चुका है, विद्यालयों का कायाकल्प वगैरह सब हम करा रहे हैं। बाउंड्री हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास बनी है पूरे, मतलब अपने विकास खंड की बात तो मैं करूँगा कि जो 72 गांव हमारे गांव में है, बाउंड्री हम आपको दिखाना चाहेंगे चल के। आप उसकी फोटो खींचिए और मतलब निश्चित उसको किसी चैनल पे अगर प्रसारित करना है तो प्रसारित करिए। आपको भी लगेगा कि हाँ, यहाँ बाउंड्री वगैरह का काम बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। आपका कोई प्रधान के ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया पर आप करना चाहते हैं? अब ऐसा कुछ काम नहीं है, कोई ऐसा सपना हमने नहीं देखा है, लेकिन हर व्यक्ति तक हमारी पहुंच हो, हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और संयोग से हमारे पास है उज्ज्वला कनेक्शन, जिसमें मेरे पास खुद की गैस एजेंसी है और मैं भारत पेट्रोलियम का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। हम उसके नाते, हमारे बेटे के नाम से गैस एजेंसी है। उज्ज्वला योजना को संचालित करने में भारत पेट्रोलियम में हमारी एजेंसी पूरे यूपी में नंबर 1 पे है। ये आपको बताते हुए मुझको गर्व हो रहा है। और हमारा जो सिस्टम है, जो भी योजनाएं सरकार की आती हैं, हम उसमें कोशिश करते हैं कि हम नंबर 1 पे रहें। यह कुछ परंपरागत तरीके से काफी दिनों से प्रधानी करने के नाते ऐसा कुछ लगता है कि कोई काम बहुत कठिन नहीं है, आदमी जो चाहे उसको कर सकता है। सरकार की नियम कानून की व्यवस्था बदलती रहती है, लेकिन हमको उसी हिसाब से अपने को बदल के उस योजना को आगे बढ़ाना होता है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पे सड़कों जल मिशन जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत खुदाई हो गई, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, उनका विभाग तो जो काम कर रहा है उससे तो मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन उन्होंने सड़कों को तोड़ के ऐसा सत्यानाश कर दिया है कि मैं मतलब मेरे यहाँ कोई ठेकेदार आता तो पहले हमारी उससे लड़ाई होती है। और क्योंकि वजह है कि मुझको पता है कि उनको जो तोड़ना है उसको बनाना है, लेकिन बनाते कहीं नहीं है। उनके सड़क तोड़ने से कई सड़कों पे, शादी में, विवाह में कई जगहों पे गाड़ियां फंसी हैं। मुझको वहाँ अपने व्यक्तिगत लेवल से, अपने मनरेगा से काम करा के उसको बनाना हुआ है। और ठेकेदार है कि सिग्नेचर भी करवाने पहुंचते हैं प्रधानों के पास, तो आप इस तरह के सिग्नेचर करते हैं? सिग्नेचर हमने कहीं नहीं किया। उनका यही आता है, ठेकेदार हर 15 दिन उनका बदल के आता है, वो कहेगा उन्होंने अधूरा किया, मैं पूरा करूंगा, लेकिन उनके कार्यप्रणाली से बिल्कुल खुश नहीं है। और अभी भी जल निगम का काम हमारा अधूरा है, केवल मेरे सख्त रहने से ही उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा, नहीं तो लिपापोती करके भाग जाते हैं। आप सरकार से क्या मदद चाहते हैं? सरकार से कोई मदद हमको नहीं चाहिए, हम सक्षम हैं, सरकार से मदद हम ले लेते हैं। जहाँ सरकार मीन्स शासन है, प्रशासन है, तहसील है, ब्लॉक है, वहाँ तो हम सक्षम हैं, मदद हमको मिलती है, हम ले लेते हैं। सरकार के नियमों और चीजों से सब संतुष्ट हैं? पूरे मनरेगा के तहत आपके, क्योंकि बहुत से अनुमान, बहुत से प्रधान ऐसे मिले जिनका कहना था कि जैसे मनरेगा के तहत जो लेबर के जो उनका पैसा है वो टाइम से नहीं आ पाता है, मजदूरी उनको टाइम से नहीं मिल पाती है, और जो मनरेगा के तहत पैसा भी लगाया जाता है वो उनका भी पैसा नहीं आ पा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मनरेगा का पैसा कभी कभी टाइम से नहीं आता है, यह बिल्कुल सही है। सरकार के पास जब फंड होता है उस समय पैसा रिलीज करते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ पैसा मजदूरों का बाकी है जो कि हम नहीं दे पाए हैं, लेकिन ठीक है, उसको हम अपने ढंग से व्यवस्था करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे, करना होता है ना। हमारे साथ प्रधानपति जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सप्ताह इस ग्राम सभा में हर एक फैसिलिटी, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हर एक चीज को ग्राम सभाओं के जनता के बीच में लाना चाहते हैं। जब ग्राम सभा में हम सर्वे किए तो बहुत लोग आज इनके काम से खुश है। बहुत लोगों का कहना था कि, कुछ लोगों का कहना था कि जैसे नालियों की कुछ जगह पे निकासी न होकर जल भराव रह रहा है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था कि गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी 3 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी कि आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। बिल्कुल तो करना है, हमको दायित्व दिया है पब्लिक ने, तो उसको पूरा करना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में ले जाते हैं या नहीं। वीडियो के साथ मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ।
नमस्कार, इस वक्त आई न्यूज़ की टीम आजमगढ़ में सिकरौल ग्राम सभा में मौजूद है और आइए आपको दिखाते हैं कि सिकरौल ग्राम सभा का सचिवालय यहाँ के प्रधान के माध्यम से किस तरीके से बनाया गया है। और मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से पूरी आजमगढ़ के प्रधान लोग ऐसे ही काम करें तो बहुत अच्छा होगा। आइए मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि हमारे साथ अंदर आएँ और पूरी ग्राम सभा के सचिवालय को दिखाएँ। ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है बोर्ड के ग्राम सभा सचिवालय सिकरौल साहेबरी विकास खंड मार्टिनगंज जनपद आजमगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपस में बैठकर मशवरा कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है और इसी तरीके से काम सारी ही ग्राम सभा में होना चाहिए। काम करने वालों को किसी बात का कहानी की जरूरत नहीं होगी। बजट बहुत से प्रधान लोग हैं जो कहते हैं कि बजट नहीं आ रहा है, बजट कम आ रहा है। मैंने यहाँ पर देखने को मिला मुझे कि इनको बजट की कोई शिकायत नहीं है, सरकार से किसी बात की शिकायत नहीं है। इनका कहना है कि काम करना ही आदमी चाहे तो हर तरीके से काम किया जा सकता है। पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है काम करने वालों को अच्छी तरह पता होता है, मालूम होता है कि काम को कैसे किया जाए या पैसे का कहाँ पर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आप देख सकते हैं कि इस सचिवालय में हर कमरा बहुत अच्छी तरीके से सेट किया गया है। कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि हर तरफ दिखाएं। जैसे पर यहाँ पर मीटिंग होती है पदाधिकारियों की, सारी चेयर्स लगा दी जाती हैं और सब लोग बैठकर यहाँ पे तो अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।